आज मैं चर्चा कर रहा हूँ माता पिता का क्या महत्व है मनुष्य के जीवन में एवं संतान के प्रति माता पिता का क्या कर्तव्य है। कर्तव्य शब्द का अर्थ धर्म भी है, क्योंकि मनुष्य का प्रथम पाठशाला अपना घर ही होता है और प्रथम शिक्षक माता पिता ही होते हैं। इसलिए माता पिता अपने संतान के लिए क्या नहीं करते हैं। माता पिता अपने बच्चे को, एक माता बच्चे को जन्म देती है और जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद माता पिता मनुष्य का भरण पोषण देखभाल करते हुए माता और पिता दोनों अपने संतान के लिए अपना जीवन कष्टमय बना लेते हैं और जब बच्चा 5 साल का होता है तो उनको अच्छे शिक्षण संस्थान में दाखिला करवाने के बाद चाहते हैं कि वह अच्छे से पढ़े, निरंतर पढ़ते रहे और 5 वर्ष से पहले माता पिता अपना दुलार प्यार देने के साथ साथ उनको नैतिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा भी देने का काम करते हैं। और जब बच्चा शिक्षण संस्थान में पढ़ता है तो वह पढ़ते पढ़ते मैट्रिक पास करता है, इंटर पास करता है और हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए बीए करता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स कला से स्नातक करते हैं, कोई छात्र बैचलर ऑफ साइंस विज्ञान से स्नातक करते हैं और कोई छात्र बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स वाणिज्य से स्नातक करते हैं। और हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने के बाद, उच्च शैक्षिक योग्यता होने के बाद वह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और जब उनको सरकारी नौकरी मिल जाती है तब वह माता पिता के प्रति जो पुत्र का कर्तव्य है, पुत्री की कर्तव्य है, संतान की कर्तव्य है, उससे
उस माता पिता की संतानें अपने कर्तव्य पथ से संतानें विमुख हो जाते हैं। वह माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, देखभाल नहीं करते हैं, उनका इलाज नहीं करवाते हैं, भरण पोषण नहीं करते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में भौतिक तल पर तो मनुष्य संपन्न हो गया है, लेकिन विवेक के तल पर इतना विपन्न हो गया है, इतना विवेक शून्य हो गया है कि वह माता पिता के प्रति कृतज्ञता अर्पित नहीं करते हैं। वह माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं बने रहते हैं। यदि माता पिता के प्रति संतान में कृतज्ञता की भाव हो तो संतान अपना सर्वस्व अपने माता पिता के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज पिता के एक वचन को पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास को हंसते हंसते स्वीकार कर लिए। वह भगवान के रूप में भक्त वत्सल थे, राजा के रूप में प्रजा वत्सल थे और साथ ही साथ अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र भी थे, अपने गुरु के आज्ञाकारी शिष्य भी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अपने माता पिता के आज्ञा को कभी अवज्ञा में नहीं बदले और इसलिए दुनिया उनको भगवान कहती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है और हमारे महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी माता पिता की आज्ञा को जीवन पर्यंत पालन किए, गुरु की आज्ञा को कभी अवज्ञा में नहीं बदले, इसलिए वह भी भगवान कहलाए। एक माता पिता अपने संतान के लिए क्या नहीं करते हैं, अपने जीवन भर की कमाई लुटा देते हैं, अपने पैतृक संपत्ति जमीन मकान जो भी रहता है वह अपने पुत्र को देते हुए ऑफिस फैक्ट्री
जो अपने पुरुषार्थ से भी अर्जित धन है, वह अपने संतान को इस दुनिया को छोड़ने से पहले दे जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता अर्पित करें। वह जैसा कहे उनके वचनों का कभी अवहेलना न करें, क्योंकि रामचरितमानस की वाणी है कि प्रातः ही काल उठहि रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज क्या करते थे? सबसे पहले उठकर माता पिता को नमन करते थे और उनको नमन करने के बाद अपने गुरु को भी नमन करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि पूजा करना तो अच्छी बात है, तो आप राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन राम कृष्ण जितना पूजनीय है, उससे कहीं ज्यादा वह अनुकरणीय है। इसलिए यदि हम उनके जीवन चरित्र का अनुकरण करेंगे तो हम राम कृष्ण के समान हो जाएंगे, और यदि हम उनके जीवन चरित्र का अनुकरण नहीं करेंगे, पूजा करना बुरी बात, बुरा काम नहीं है। आप पूजा करते हैं, यह अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन पूजा करने के साथ साथ आपको माता पिता गुरु की सेवा, उनके आज्ञा का पालन और उनके बतलाए हुए सद्मार्ग पर उनके सही मार्गदर्शन को आप अपने जीवन में जरूर अनुकरण करें। हाँ, माता पिता भी यदि गलत काम को करने के लिए कहे तो आप नहीं करें, यही अच्छा होगा। लेकिन माता पिता यदि आपको अच्छा मार्गदर्शन देते हैं तो आपको उनके मार्गदर्शन को पर जरूर चलना चाहिए, तभी आपका कल्याण होगा। इसलिए माता पिता इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपना सर्वस्व अपने पुत्र के सुख सुविधाओं के लिए छोड़ जाते हैं, लेकिन माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो विवेकहीन संतान उनको वृद्धा आश्रम भेज देते हैं। इसलिए संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हो बौद्ध जैन मुस्लिम हिंदू हो या ईसाई, आपस में भाई भाई सबके गले मिलेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हम एक ही गगन के चमके हुए सितारे, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे। हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे।
मंदिर तो एक ही है, दीपक है न्यारे न्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, जलते रहे जलेंगे। गीता पुराण आगम गुरु ग्रंथ और पुराने, इंसानियत की गाथा हम प्रेम से पढ़ेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि पहले वह इंसान बने, उसके अंदर इंसानियत होना चाहिए। और जो मनुष्य इंसान बन जाता है वह एक न एक दिन भगवान जरूर बनता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ माता पिता का एक पुत्र के लिए जो कर्तव्य बनता है वह जीवन पर्यंत करता है। लेकिन एक पुत्र अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं और वह माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। इसलिए मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया कि आप लोग इस वीडियो को देखकर मेरे वक्तव्य को सुनकर और अपने माता पिता का सेवा जरूर करें और अपने जीवन को सफल बनाए। क्योंकि आप याद कर लीजिए, आप लोग भी एक दिन माता पिता बनेंगे और आप लोग भी एक दिन जीवन के अंतिम पड़ाव में बुढ़ापा के असहज कष्टों को झेलेंगे। आपका भी जीवन सहज नहीं रहेगा और आप भी जब आपको अपनी संतानें कष्ट देंगे तो आप ईश्वर से मौत मांगेंगे, लेकिन मौत आपको मिलेगी नहीं। इसलिए यदि आप अपने माता पिता का सेवा करेंगे, उनका अच्छा से देखभाल करेंगे, तो आपकी जो संतानें हैं वह संतानें देखेगी और वह आपके का अनुकरण करेंगे और आपके संतान अनुकरण करने के बाद आपके साथ भी बुढ़ापा में आपकी सेवा करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे और आप बुढ़ापा में अपना जीवन सहजता से जी पाएंगे। इसलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आचार्य कन्हैया प्रेम सागर अपने वक्तव्य में अब यही विराम दे रहा हूं और अंत में सबके प्राणी मात्र के हृदय में जो राम है, जो घट घट वासी है, उनको प्रणाम करते हुए मैं विदा ले रहा हूं।